हाँ फिल्टर हटा देती हूँ, फिर तुम लोगों को ना देखने में दिक्कत हो जाती है। चलो अब आराम से देखना। एक मिनट, मैं कैसे रखूँ इसको, दूसरे फोन यहाँ से। हाँ एक मिनट। हाँ सो नाउ मूवी स्टार्ट 1 2 3 गो। जितने मेरे नए लोग हैं ना जो जुड़े हुए हैं वो प्लीज वॉच। मामा देख, ये देख तेरी चूत का गुणगावा बना रखा है तेरे रोहित ने। देख देख तेरे रोहित का लंड यहाँ तक देख। वकील जी आप जरूर देखना प्लीज, वकील जी आप जरूर देखना। ये देख पूरा रोहित का लंड अंदर जा रहा है। ये देख हाँ ये शरीफ लोग थे आज, ऐसे शरीफ लोगों की लाइफ पे आप बैठे थे आज, ऐसे शरीफ लोगों की लाइफ पे बैठे थे आज आप। कम ऑन रोहित, तू बोल रहे कि और जोर से करो बेटा। आई एम कमिंग बेटा, आई एम कमिंग। मामा देख, ये देख तेरी चूत का गुणगावा बन ऐसे तेरी चूत पे हाथ घुमाता है। देख ये तेरी चूत है। ये देख तेरी चूत है, ये फटी हुई पूरी, ये तेरी चूत है। इसके ऊपर पहले रोहित ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है। शर्म करो नीचे बैठने वाले, अगर तुम्हें शर्म है ना इसकी लाइफ पे दोबारा जाना मत कोई से भी। मामा यू कम। देख ऐसे चपेटे मारता है जोर जोर से, जैसा तेरा पति मारता था ना चपेटे तेरी चूत पे, वही सारी हैबिटें तेरे बेटे में आई है। देख ये देख ऐसे ऐसे घुमा के देख। ओह माय गॉड मामा, फिर तू चिल्ला दे रही कि और जोर से और जोर। अब बताओ आप। जब तेरा बेटा ऐसे घर आता है ऐसे ऐसे चल के, ठीक है, तो तू बहन जो इसको पकड़ के ऐसे खींच लेती थी। तूने तो वीडियो कॉल पे किया था मेरे सामने, और जैसे ही तू अपने बेटे का मुंह अपनी चूत पे रख लेती थी, देख अपनी चूत पे, तो तेरा बेटा ऐसे चाटता था। देख ऐसे ये देखो चटुआ, ये तेरा बेटा तेरी चूत चाट रहा है, तेरा रोहित तेरी चूत चाट रहा है। अब तूने ये बोला कि बेटा मेरी गांड भी चाट लो, तो ये देख तेरा बेटा तेरी गांड भी चाट रहा है। देख गोल्डी लाइव देख रहा है, गोल्डी को लाइव शेयर करो, प्रभात चौधरी को लाइव शेयर करो, सारे इसके बेस्ट फ्रेंड है ना वो। प्रभात चौधरी को लाइव शेयर करो सब लोग, प्रभात चौधरी को। तेरा बेटा रोहित उसको है ना पूरा मुंह में लेके खींच रहा है। देख ऐसे या मामा ओ माय गॉड मामा, अभी तुम्हारा खड़ा हो गया होगा कि कभी तुम्हारा खड़ा हो गया होगा कि तो टेस्टी मामा। आई वांट मोर मामा, आई वांट मोर। या बेटा मेरी दूध में घुस जाओ, पूरे घुस जाओ अंदर, सो जाओ तुम बेटा। ये देख तेरा बेटा ऐसी दूध चाटता है क्या। उसके बाद तेरा बेटा क्या खेला करता है पता है तेरे साथ। एक मिनट रुकना है, ये और भी दिखाती हूँ तुम्हें इसकी वीडियो। रुको एक मिनट, मुझे उस जगह तक जाने दो पहले, फिर तुम कुछ और चीज देख लोगे, फिर तुम रोगे। फिर बहन जी ये क्या दिखा दिया शेर ने तूने, क्योंकि मेरे पास बहुत चीज है यहाँ पे ना, इस मोबाइल में पिटारे में बहुत चीज है। I have too much, पिटारा। My पिटारा is very important पिटारा। एक और देखो आप, ठीक है। हाँ ये मेरे मुस्लिम भाई के लिए है, मुस्लिम भाइयों के लिए। नहीं, मैं आई एम बाय बोर्न हिंदू, माय डैड इज कट्टर हिंदूवादी। आपने एक जवाब पूछा था कि अल्लाह अकबर का जवाब क्या दोगे, तो उसका जवाब मैं देता हूँ, फक अल्लाह, फक अल्लाह, फक अल्लाह। अब क्या बोलेगा तू। अब मैं भी ये लाइक छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ निकल। गांडू बैठे हुए थे ना, सब गांडू थे। हिंदू राम है, हम प्रभात चौधरी को लाइव शेयर करो सब लोग, प्रभात चौधरी को लाइव शेयर करो। इसको बहुत शौक है ना अपना दोस्त बनाने का इसको, ठीक है। मैंने इसके कहने पर इस बंदे से बिल्कुल वार्तालाप बंद कर दी थी, ठीक है, कि नहीं भाई कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तूने बोल दिया बात खत्म,
ठीक है, नहीं बोलती। इसको बहुत शौक है हमेशा मुझे ट्रोल करने का। तू कर ले मेरी जान, तू जब जिस दिन उखाड़ लेगा ना मेरा कुछ, तब बात करियो उखाड़ लिया कहकर। ये वीडियो दिखाने का पता है क्या मकसद था? अभी तो वो सूफी वाली वीडियो कहाँ है? वो जो कुत्ते की अपनी कुतिया की चूत चाटता है और कुतिया की चूत मारता है, उसकी वीडियो कहाँ है? एक मिनट, शायद इसी फोन में है। अबे वो कुत्ते वाला बहनचोद जो कुतिया की मारता है, बीवी देती नहीं, कुतिया की लेता है बहनचोद रात को। कुत्ते इसलिए पाल रखे हैं, एवरी नाइट कुत्तों कुतियों की लेता है वो। क्योंकि पता है क्यों बोल रही हूँ ये बात? वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने अपने कुत्ते से गुड़गांव की शेरनी का डेमो बना के अपने कुत्ते से चुदवाया था। तो उसको एक्सपीरियंस है कि अपने कुत्ते से औरतों को कैसे चुदवाया जाता है कहकर, और ये खुद भी चोदता है ना, इसलिए वो एक्सपीरियंस कुत्तों को सिखा रखा है उसने वो चीजें। समझ रहे हो बात को? तो अब कैसा लगा? लोग गायब क्यों हो गए? पूछो क्यों हो गए, मैं बताती हूँ। क्योंकि ऐसी लाइव किसी को भी पसंद नहीं आती है देखना, घिन आती है, गंदा लगता है। क्योंकि यार सब एक ना अपनी फैमिली वाले बंदे हैं, ठीक है, सब घर परिवार वाले बंदे हैं, सबके पास माँ है, सबके पास बहनें हैं, सबके पास बच्चा है, ठीक है। ये लाइव जब दिखता है ना हर किसी को, वो उन्हें घिन आनी शुरू हो जाती है। तो सोचो मैंने कैसे इस चीज को फेस किया था, और मैंने उस टाइम में दोहार किया, मैंने हाथ जोड़े थे सबसे कि कोई तो मुझे सपोर्ट करो। अरे किसी ने मुझे यहाँ सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम में। आज बड़ी बड़ी बातें, फिर वही बड़ी बड़ी बातें, सब कुछ भुला दिया है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अगर शरीफ घर के बंदे हो, अगर आप अच्छे घराने के लड़के हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, आज अच्छा जॉब करते हो, तो ऐसे बंदे के साथ जो माँ बेटे का रेप करने वाले से दोस्ती वायदे कोलावरी क्यों करते हो आप? तो आप भी फिर इसी कैटेगरी में आते हो, फिर तो आप इसी कैटेगरी में आते हो। मैं ऐसे रंडियों से दोस्ती करना पसंद नहीं करती जो एक माँ बेटे की दोस्ती को खराब। मैंने मेरी फॉलोइंग पे देख लो, मैंने बहुत लोगों को अनफॉलो किया हुआ, आप देख सकते हो। बहुत सही औरतें, बहुत अच्छी औरतों को मैं ही फॉलो किया हुआ, या आदमियों को, ठीक है। बाकी ऐसे लोग जो माँ बेटे का रिश्ता भूल जाए, बहन बेटी का रिश्ता भूल जाए, ठीक है, भाई बहन का रिश्ता भूल जाए, ऐसे लोगों को मैं फॉलो लिस्ट में रखना पसंद नहीं करती हूँ अपने। बस क्योंकि आप ये सोचो कि जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा, तो सामने वाले के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना उसका बच्चा। आपको अपना भाई के साथ आप कभी सोच सकते हो ऐसा चीज? तो सामने वाला भी नहीं सोच सकता ऐसी चीज। आपने कभी अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ सोचा है? नहीं सोचा ना, तो सामने वाला भी नहीं सोचता होगा ऐसी चीज। तो अब मैं वो चीज देखती हूँ। पर ये घटिया आदमी, मैं यही तो आवाज उठाना चाहती थी, और डे वन से मैंने यही आवाज उठाई थी। पर मेरी आवाज को हमेशा दबाया गया, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे कलकत्ता से हो, चाहे गुजरात, किसी ने मेरी आवाज को उठने नहीं दिया। नहीं तो ऐसे रेपिस्ट, ये मादर का लौड़ा, ये अमेरिका में ही तो बैठा है, कौन सा चांद में बैठा है जाके। इसके ऊपर तो 2 मिनट में बहुत गंदा केस बन सकता था, ठीक है, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, पर यहाँ इंडिया में अभी बस मैं इतना ही कहने के लिए लाइव आई हूँ। आज जो इनकी लाइव पे बैठे थे, या जो भी तुम लोग कर रहे हो, मुझे वो केस का वेट है, अब इंतजार है आप, ठीक है। और अपने भाइयों से अब दोबारा रीओपन करूंगी अपना केस ये वाला, ठीक है। और पूरे अपने दिल्ली एनसीआर के अपने जितने यहाँ के लोकल वकील हैं, उन सब से गुहार करूंगी, मुझे भी इंसाफ चाहिए अब इस बंदे से, बस कि भाई मुझे भी इंसाफ चाहिए। आप इंसाफ दो ना, आप बहुत महान हो, आप सब लोग इतने महान हो। एक माँ बेटे का जहां पे रेप जो बंदा कराता है उसको जय जयकार करती है मेरी इंडिया के लोग। और मैंने क्या गलती कर दी? क्या बोल दिया मैंने? क्या गलती कर दी? इसके और लाइव दिखा दूं जहां यहाँ पे संत भगवानों को इसने गाली दिया, हमारे हिंदुस्तान के भगवानों को, जो हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के भगवान होते हैं। भगवान तो सभी के एक ही होते हैं, ठीक है। शिव जी की पूजा आप भी करते हो, हम भी करते हैं, ठीक है, सबकी पूजा होती है। उनको भी गाली दी है इसने, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर इसने आवाज गंद बोला है इसने, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, देखो मैंने जो करना है वो तो मुझे पता है, चाहे आज से 5 साल बाद करूं, चाहे 2 साल बाद करूं। मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ खुद से, मैं किसी से प्रॉमिस नहीं करती, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मेरा बेटा रहता लंदन, ठीक है, मेरी बहन रहती कनाडा।
मेरे लिए इतना बड़ा बात नहीं है बाहर जाना, बस मेरे को एक बार मन बनाना है कि अब यहाँ का काम धंधा छोड़ो, अपना बिजनेस कैसे चल रहा है अपना किसी को सौंप दो भैया, अपना साल का उस पे किसी को दे दो रेंट पे, कोई भी जो भी डीलर संभालेगा, मैं बिल्कुल फ्री होके वहां का सिटीजन लेके बैठ सकती हूँ। और जिस दिन मैं फ्यूचर में सिटीजन लेना चाहूंगी तो मैं कनाडा का लूंगी, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ पहले भी सबको, ठीक है। तो मेरे लिए मैं कितनी बदमाश औरत हूं ये इसको अच्छी तरह पता है, और कनाडा से लेके अमेरिका तक क्या बदमाशी चलते वो भी हम सर्चिंग करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है किसी ने ना आज तक ना तुझ पे पैसा खर्च नहीं किया। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पैसा खर्च करो तो काम सारे होते हैं, ठीक है। तू अमेरिका में बैठ के तेरे को टट्टे चाटने वाले कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बाकी तेरे को बाय बाय कर चुके हैं सब लोग, क्योंकि तूने गंद मचा रखा है, तू फायदा उठाता है तू अमेरिका में रहने का। पर हमने तेरे को परसों लाइव पे, परसों नहीं पहले परसों जो भी लाइव चली थी, परसों नहीं कल थी, हाँ कल भी तुझे एक चैलेंज किया था कि तुझे तेरा सर्वनाश, कहते ना एक काली माँ का रूप जब अपने ऊपर आ जाता है ना तो वो सोचती नहीं कि किसका क्या होने वाला है, तो तेरा सर्वनाश सिर्फ गुड़गांव की शेरनी से ही होगा। बस अपने प्रभात चौधरी नहीं आया लाइव पे, क्या बात हो गई? अच्छा नहीं आया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मत आने दो उसको। तुझे प्रभात चौधरी ने कहा होगा कि गुड़गांव की शेरनी के लिए कुछ मत बोलिए, बोला होगा ना तेरे को, पर तूने उसकी भी नहीं सुनी। जहां तक मुझे सुनने को मिला था यही चीज कि गोल्डी ने बोला मैं तो उसको समझा रहा हूं, वो मेरी बात ही नहीं सुनता। पर हमने सुनी थी उसकी बात, हमने सुनी थी। मैं पूरी जनता को यही उसको बुला के यही दिखाना चाहती हूँ कि मेरे को तुम्हारे दोस्त ने यही बोला था, गोल्डी ने, मेरी जो जान है दोस्त है मेरा वो, नॉट अ लव ओनली माई फ्रेंड, ठीक है। तो उसने एक ही चीज बोली थी कि तू भी कम नहीं है ना वो कम है, ना मैं तुझे रोक सकता ना उसे रोक। मैंने कहा तू क्या चाहता है, तो उसने मुझे एक ही चीज कहा कि चल तू मत बोल उसके लिए कुछ भी। मैंने कहा ठीक है डन, प्रॉमिस। नहीं तो तू जब कंट्रोवर्सी करता था ना, तेरे कंट्रोवर्सी के बहुत सीन मेरे पास भी आए थे, शेनिधि आप भी लाइव स्टार्ट करो, हम आपके साथ आ रहे हैं, इसकी कंट्रोवर्सी खत्म करो। मैंने कहा छोड़ो तुम अपना करो जो करना करो, मैं बीच में नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि गोल्डी ने मुझे कहा कि नहीं तू शांत रहे। तो आखिर जीत किसकी हुई आज? तेरा ना गांड में से गू नहीं निकलता शेरनी के बिना, पनोड़ी ए कुत्ते। मुझे बड़ा पावर मिलता है ये सुन के ना कि पनोड़ी जो अपने आप को इंस्टाग्राम का कुत्ता कहलाता है और वो शेरनी के बिना हागता भी नहीं है, तो आई एम प्राउड फील माई डोले सोले जो आजकल बना रही हूँ और गांड वांड चौड़ी कर रही हूँ है, तो आई एम प्राउड फील की बहन चूद, मतलब व्हाट अ फक और कमेंट्स ऑफ करके बैठी है तेरी माँ, पता ना तुझे, क्योंकि अपने बच्चे बोलते हैं कि मम्मा कमेंट्स ऑफ करके लाइव चलाओ आप। तुझे जितना गेम खेलना है खेल ले, ठीक है। तेरी औकात इतनी है कि तूने अपनी माँ का रेप किया था, तूने अपनी बहन का रेप किया था, इसलिए तू ऑनलाइन सब औरतों का रेप करता है, हर माँ बेटे का रिश्ते को खराब करता है, और तेरे जैसे आदमियों से दोस्ती करने वाला बंदा वो खुद गुनहगार है। तेरे से ज्यादा गुनहगार वो है जो तुझसे दोस्ती करेंगे। समझ में आ गई बात मेरी? आई होप समझ में आ गई होगी। बस गुनहगार कहते ना, पाप को करने से बड़ा सहने वाला और उसका साथ देने वाला पापी होता है। तो पापी 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 है। तो मेरी जान अब समझ में आ गया, जब हम चुप थे तो आपको भी चुप रहना चाहिए था। अरे ठीक है, हमने किसी को कुछ बोल दिया, उनका लुकआउट है, वो मेरे पे केस करेंगे, वो मेरा वकील देखेगा, वो मैं हैंडल करूंगी। वाई दिस कोलाबेरी की तुम्हारे गांड में खुजली क्यों हो रही है? आप लाइव चला के क्या दिखाना चाह रहे हो? आपने तो बिल्ली को मेरे घर में भेज के यही बोला था कि इसकी माँ चोद दे, ये कर दे, वो कर दे। कुछ हुआ? मैं अभी भी, मैं देखो, मेरा अगर कल सुबह उठ के मन करेगा ना सॉरी बोलने का, मैं सबको सॉरी बोल दूंगी, ठीक है? कि हाँ भाई मेरे उस दिन वर्ड निकल गया, सॉरी आप सबको।
ठीक है। और मुझे अगर ये कहना होगा ना कि आप लोग केस करो, मैं केस को हैंडल कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी आप लोगों के केस को, तो मैं वो भी कर लूंगी, ठीक है। वो मेरा लुकआउट है मेरी जान। हु आर यू? तू है कौन बुढ़ऊ, बिन ब्याह बुढ़ऊ है? तेरा ब्याह नहीं हुआ, नियर 50 सा। एक मिनट, एक और मैसेज दिखाते हूँ, रुको। जो ना एक अमेरिका का बंदा है जो मुझसे बहुत कांटेक्ट करना चाह रहा था, इसके और गोल्डी के बारे में बहुत बातें कर रहा था। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया उस टाइम में, मैंने कहा छोड़ो यार, फक ऑल, अपने दोस्त यार है क्या, किसी के बारे में इतना ये करना, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर मुझे लगता है अब इन चीजों को मुझे अब करना चाहिए, उस बंदे से कांटेक्ट करना चाहिए अब। क्योंकि तू बुढ़ाऊ 50 साल का तू हो रहा है, ठीक है। तेरा ब्याह नहीं हुआ सबसे पहले तो। और जिस तू 50 साल की उम्र में जो पैसा कमाता है ना, वो आज के टाइम में मेरा भोलेनाथ, टच वुड, भोलेनाथ की कृपा, 22 साल में मेरा बेटा यूके में कमाता है। तो तुझे शर्म आनी चाहिए, किससे पंगा ले रहा है तू? तू शर्म आनी चाहिए, किससे पंगा ले रहा है तू? बता तू मुझे, शेरनी से। अरे जिसके लिए मैंने जो बोला है वो देख लेंगे अपना, मैं देख लूंगी उसको। तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तू क्यों बीच में पड़ रहा है? तुझे क्या, हम जब तेरे बीच में नहीं पड़ रहे, तू हमारे बीच में पड़ रहा है, इससे पता लगता है तेरा गुजारा मेरे बिना नहीं है। पर हमारा गुजारा तेरे बिना है। तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ? इंस्टाग्राम क्वीन कौन हुई? शेरनी कौन हुई? गुड़गांव की शेरनी। नाम ऐसे थोड़ा चलता है, ब्रांड है भाई, ब्रांड, यू नो। तो तुझे तो यही आता है, मत चोदना। हेलो बाबा, हाउ आर यू? देखो मैं तो ऐसे कमेंट्स ऑफ करके अब लाइव चलाऊंगी, बिकॉज आई हैव, यू नो, क्या बोलते हैं, चल यार इंग्लिश ज्यादा बोलूंगी तो फिर व्यूअर भाग जाएंगे जो बच्चे कुछ। देखो ना, मुझे ये मतलब कि लोग कितने में लाइव पे बैठे हुए। कल आप लोगों ने लाइव देखी होगी मेरी, परसों सुबह की लाइव देखी होगी। पनोड़ी, मैं और गिरा हुआ इंसान और प्रभात चौधरी, हम 4 लोग लाइव पे थे। आई थिंक 3 या 3,500 के व्यूअर बन गए थे, ठीक है, हमारी वार्तालाप पे। पर तुम्हारा पनोड़ी भैया जरूरत से ज्यादा ना उछलने की आदत है उसको। एक तो मैंने चल प्रभात के कहने पे, गोल्डी के कहने पे उसको ऐड कर लिया, और उसके कहने पे, बाबा के कहने पे ऐड कर लिया। नहीं तो उसकी औकात थी मेरी लाइफ पे ऐड होने की, उसको मेरी टट्टी चाटने की औकात नहीं है। ऐसे बंदे को मैं अपना पीरियड वाली सीनी चुटवाती हूँ, समझ रहे हो बात को? वो मेरी लाइफ पे बैठे, हाउ दिस पॉसिबल, नॉट अ पॉसिबल। तो फिर भी मैंने उनको कहने पे मैंने उसको लाइफ पे ले लिया। जब मैंने उसको लाइफ पे लिया तो स्टार्टिंग में तो ही से, यू नो, एवरीथिंग इज ओके, you know, starting send after you know few minutes, few वो तो मैं तो ना मैंने कहा नीचे गो 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 गो, ओके बाय बाय टाटा माय लाइफ। बस हमने उसको नीचे गिर के फेंक दिया। वो मेरी लाइफ चल रही थी और मेरे पास रिकॉर्डिंग में, हमने उसको नीचे गिर के फेंक दिया, ठीक है। तो हमें फेम की जरूरत नहीं है, आप लोग करो फेम वाला काम। हम बिना किसी को रोस्ट करे, बिना किसी को गलत बोले, हम बहुत अच्छा काम अपनी लाइफ में करते हैं। और भोलेनाथ ने चाहा तो 2024 में मेरा अपना खुद का NGO रजिस्टर्ड होने वाला है और मैं उस पर फोकस करने वाली हूँ। तो डू नो, यू नो, डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। आप अपनी लाइफ चलाओ। और जो बाकी जनता है उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे बालकों, आपको मेरे से प्रॉब्लम है, आप मुझसे DM में कांटेक्ट करो, ठीक है। आप मुझसे बात करो, ठीक है। आपकी किसी चीज को मैंने क्या कहते हैं, मतलब आपके दिल को मैंने ठेस पहुंचाया है, तो मैं उसके लिए, आप क्या बोलोगे, केस करोगे, तो मैं केस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं आपका। अगर आप बोलते हो कि हमें सॉरी बोल दे, बात खत्म कर देंगे, तो हम सॉरी बोलने के लिए तैयार है। अगर आप कहोगे कि हम तो तेरे ऊपर केस करो, तो केस पे आ जा, तो केस लेने के लिए भी मैं तैयार हूं। और बताओ, ठीक है, दोनों चीज आपके लिए। पर आपको मेरे से बात तो करनी चाहिए थी ना एक बार, कि हाँ भाई गुड़गांव की शेरनी तूने है। तो भाई मेरी जान, मेरे बच्चों, आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखो, शेरनी अपना काम कंटिन्यू रखती है,
ठीक है। बट शेरनी एक अलग ही मैटर है, एक अलग ही मैटर है, और उस मैटर को समझना आज के टाइम में भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो आप प्लीज कृपया करके, जिनका भी अभी हमने जिक्र किया है, अब आप लाइव देख चुके हो, सॉरी लाइव नहीं वीडियो देख चुके हो, जिसकी लाइव में आप बैठे थे और जिसने ये बोला कि हम तो बहुत शरीफ हैं और ये करो वो करो, उसकी शराफत आपको शायद पता नहीं तो हमने आपको दिखा दी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कल लाइव चला के कल भी आप इनके साथ लाइव जुड़ जाएं और कल कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे बोलना है आपको अब इनके बारे में, है कि एक बच्चा, आप भी एक बच्चे के बाप हो, राइट। जितनी मुझे आई थिंक आपकी इंक्वायरी मिली है मुझे, यू हैव एक बेबी बॉय, ठीक है। तो कभी आप सोच सकते हो ऐसा, यू नो डैट, आप कभी सोच सकते हो ऐसा कि भाई आपकी मिसिस का और आपके बेटे का कोई संबंध ऐसा हुआ? कोई भी यहाँ पे जितने मर्द बैठे हो, मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, कभी आप ऐसा कुछ इमेजिन भी कर सकते हो? दिमाग में इतना भूत भरा होता है किसी का कि ये सोचे कि भाई हाँ उसकी वाइफ का और उसके बेटे का कोई संबंध हो। तो ऐसे संबंध हमारे प्रिय मित्र, जो किसी जमाने में हमारे मित्र हुआ करते थे, गलती से वो भी हमारे मित्र बन गए थे, पर आज के टाइम में मित्र कहना तो बहुत दूर की बात है, हम उनको इंसानों में भी गिनती नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसानों की लाइफ पर हमारे कुछ यहाँ के लोग बैठकर ये बोलते हैं कि हाँ